स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 3 अभ्यास का नाम वैद्युत धारा में आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास हल के बारे में। तो पिछले भाग में हम लोग पढ़े थे प्रश्न नंबर 1, 2, 3। तो इस भाग में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 4 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते चलिएगा। तो प्रश्न नंबर 4 है 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधक पासर क्रम में संयोजित है। तो यहाँ पासर क्रम मतलब समांतर क्रम में जो है संयोजित है। संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो यहाँ जो है 4 में 2 प्रश्न हैं और बी वाला क्वेश्चन है यदि संयोजन को 20 वोल्ट के विद्युतवाहक बल के बैटरी से जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य से संबंध किया जाता है तो प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली धारा तथा बैटरी से ली गई कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 2 प्रश्न हैं तो बारी बारी से प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का यहाँ पे हल लिखेंगे और यहाँ हल लिखने के बाद से यहाँ लिख लेंगे एक क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन का जो है हल होगा। तो 2 ओम, 4 ओम, 5 ओम है। तो यह पहला जो है लिखेंगे R1 बराबर कितना है? तो 2 ओम है। R1 बराबर कितना ओम है? तो 2 ओम है। R2 बराबर कितना ओम है? तो R2 बराबर 3 ओम। R2 बराबर जो है 4 ओम है। याद रखिएगा R2 बराबर कितने ओम है? 4 ओम है। और R3 बराबर कितने ओम है? तो R3 बराबर 5 ओम है। तो यहाँ R1, R2, R3 यहाँ 3 प्रतिरोध यहाँ क्वेश्चन में दिया गया था। अब इसे जो है पासर क्रम मतलब समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध की गणना करना है। तो यह लिख सकते हैं समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? तुल्य को कुल भी कहा जाता है। तो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र बताया गया है अभ्यास में और इस सूत्र का निगमन भी बताया गया है। सूत्र होता है 1/R बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होता है। यह किस क्रम का सूत्र है? तो समांतर क्रम का सूत्र है। समांतर क्रम का दूसरा जो नाम है पासर क्रम भी कहा जाता है। तो 1/R1, R1 कितना है? तो R1 का मान यहाँ पे 2 ओम दिया गया है। कितना ओम है? 2 ओम है। R2 कितना है? R2 जो है 4 ओम है। R3 कितना है? तो 5 ओम है। अब 1/R बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हर बराबर नहीं है, 2 है, 4 है, 5 है। तो 2, 4, 5 का एलसीएम जो है 20 होता है। तो यहाँ नीचे लिख लेंगे 20 हो गया। अब 2 का पहाड़ा पढ़िए 20 आ जाए तो 2 दहा में 20 मतलब 10 बार में यहाँ 10 हो जाएगा प्लस 4 पचे 20 प्लस हो जाएगा और 5 चौको 20 मतलब यहाँ जब हर बराबर करेंगे तो यहाँ जब हर में 20 आ गया है तो 2 का पहाड़ा पढ़िए 20 आ जाए 10 बार में, 4 का पहाड़ा पढ़िए 20 आ जाए तो 5 बार में और 5 का पहाड़ा पढ़िए 20 बार आज में 20 आ जाए तो कितने बार में आएगा? तो 4 बार में आएगा। अब इसको जोड़ लीजिए 10, 5, 15, 4, 19 1/R बराबर हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 19 बटा जो है 20 हो गया। अब यहाँ थोड़ा सा जो है उल्टा कर लीजिए। उल्टा मतलब R ऊपर जाएगा 1 नीचे चला जाएगा तो R/1 बराबर हो जाएगा 20/19 हो जाएगा। नीचे जो है 1 को छोड़ सकते हैं। तो अब कितना आ गया? R बराबर आ गया 20/19। यह जो मान निकला है किस क्रम में निकला है? तो यह जो मान निकला है समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान निकला है। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान कितना आ गया? 20/19। तो पहला क्वेश्चन जो है आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे।
अब यहाँ बी वाला जो है आंसर को हल करेंगे। बी क्वेश्चन जो था इसका आंसर होगा। तो बी क्वेश्चन में कहा गया था कि विभवांतर जो है सेल का विद्युत वाहक बल जो है 20 वोल्ट है और उसमें जो है धारा की गणना करना था और कुल धारा की गणना करना था। तो यहाँ पे जो है भी का जो मान है वह कितना दिया है, 20 वोल्ट है। भी बराबर क्या लिख सकते हैं, 20 वोल्ट है। अब जब 20 वोल्ट दिया गया है तो इसमें धारा की गणना करना है। तो समांतर क्रम में याद रखिएगा, समांतर क्रम में विभवांतर जो है समान होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं समांतर क्रम में विभवांतर जो होता है, समांतर क्रम में विभवांतर क्या होता है, समान होता है। तो विभवांतर समान होता है, समान होता है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे पहले प्रतिरोध में धारा। तो पहले प्रतिरोध में धारा कितना होगा, तो पहले प्रतिरोध में धारा I बराबर होता है, अब I1 लिखेंगे। अब I1 क्योंकि पहले प्रतिरोध है इसलिए I1 बराबर V बटा R1 हो जाएगा। यहाँ V मतलब यह है समान है। तो अगला लाइन लिखेंगे I1 बराबर V का मान कितना है, तो V का मान जो है 20 है और R1 मतलब पहला प्रतिरोध जो है कितना दिया गया था क्वेश्चन में, तो R1 का मान जो है क्वेश्चन में 2 ओम था। तो अब 2 से जब 20 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर। तो यहाँ लिख लेंगे पहला जो है आगे आंसर 10 एम्पियर। तो समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन को हल किया जा रहा है। तो अब यहाँ लिखेंगे पहले के जगह पर दूसरे प्रतिरोध में धारा। तो दूसरे प्रतिरोध में धारा कितना है, तो दूसरे प्रतिरोध में धारा जो I1 था तो अब क्या बन जाएगा, I2 बराबर V बटा क्या बनेगा, V बटा R2 हो जाएगा। तो अब अगला लाइन बनेगा I2 बराबर V का मान कितना वोल्ट था, तो 20 वोल्ट है और R2 कितना ओम था, तो 4 ओम है। 4 से 20 को काट देंगे, I2 बराबर हो जाएगा कितना ओम हो गया, 5 एम्पियर होगा। धारा है तो 5 जो है एम्पियर आ जाएगा। तो यह दूसरे प्रतिरोध में धारा कितना आ गया, 5 एम्पियर आ गया। तो अब बचा है तीसरे प्रतिरोध में। तो अब यहाँ लिखेंगे तीसरे प्रतिरोध में धारा। तीसरे प्रतिरोध में धारा। तो तीसरे प्रतिरोध में धारा का सूत्र क्या बनेगा, तो I3 बराबर V बटा R3। तो V का मान कितना था, तो V का मान जो है 20 वोल्ट था और R3 मतलब तीसरा प्रतिरोध कितने ओम का था, तो 5 ओम का था। 5 चौको 20, इसका मतलब आंसर आ गया 4 एम्पियर। तो जो है क्वेश्चन जो है 4 का ए भी हल हो चुका और बी भी हल हो चुका। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में नोट जरूर कीजिए जिससे आपको अच्छे से क्या हो जाए, समझ में आ जाए। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 5। तो प्रश्न नंबर 5 है, कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा। प्रतिरोधक के पदार्थ का ताप गुणांक 1.70 गुणे 10⁻⁴ सेमी का इनवर्स है। यहाँ जो है सेमी इनवर्स नहीं है, सेल्सियस इनवर्स है, सी इनवर्स है। क्वेश्चन में आप अगर आपके पास बुक होगा तो मिलान कीजिएगा, सी का इनवर्स है। तो अब इसमें क्या क्या मान दिया गया है पहले इसको नोट कर लेंगे। तो यहाँ कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस है, मतलब पहला जो ताप है यहाँ लिखेंगे हल और हल लिखने के बाद से लिखेंगे पहला जो ताप है वह T1 इसमें दिया है। T1 बराबर कितना है, 27 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ जो है
क्या दिया गया है, अब यहाँ पे अवयव को प्रतिरोध 100 ओम है, तो 100 ओम है तो यह पहला है, इसलिए R0 लिखेंगे, बराबर कितना है 100 ओम है। दो मान क्लियर हो गया। और तीसरा मान जो दिया गया है 117 ओम के अवयव का ताप क्या होगा, RT मतलब अज्ञात प्रतिरोध इसको बोला जाएगा। तो इसमें ताप पूछा जा रहा है तो 117 ओम हो जाएगा। 117 ओम दिया गया है और यहाँ लिखेंगे T2 बराबर जो है प्रश्नवाचक, मतलब T2 मतलब दूसरा ताप इसमें पूछा जा रहा है। और यहाँ अल्फ़ा का मान भी नोट करना चाहें तो अल्फ़ा का मान भी नोट कर लेंगे। क्या दिया गया है 1.70 गुणे 10 के पावर -4 सेल्सियस का इन्वर्स दिया गया है। तो यह मान जो है आपके अपने क्वेश्चन से यह नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद से अब यहाँ सूत्र लिखेंगे कि प्रतिरोध ताप गुणांक का सूत्र होता है वी नो डैट, हम जानते हैं, यह बताया जा चुका है अभ्यास में कि प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फ़ा का सूत्र होता है, अल्फ़ा बराबर बताया गया है RT माइनस R अल्फ़ा, R0 है, ध्यान दीजिएगा R0 बटा और यहाँ होगा R0 डेल टी हो जाएगा। ये किसका सूत्र है, तो यह ताप गुणांक का सूत्र है, यह अभ्यास में बताया जा चुका है। अब यहाँ पे जो है ताप T2 पूछा जा रहा है, तो यह जो ताप या डेल टी है, टी को यहाँ कर देंगे और अल्फ़ा को नीचे भेज देंगे। तो अब अगला लाइन बनेगा डेल टी बराबर होगा RT माइनस R0 बटा R0 और डेल टी तो वहाँ चला गया ऊपर और अल्फ़ा को क्या करेंगे नीचे भेज देंगे। अब यहाँ पे जो है मान को क्रमशः भर लेंगे। तो डेल टी बराबर होगा RT का मान कितना था, तो 117 था। R0 का मान क्या था, तो 100 था, बटा जाएंगे। R0 का मान 100 है और अल्फ़ा का मान क्या है 1.70 गुणे 10 के पावर -4 है। ये किसका मान है, तो अल्फ़ा का मान है। डेल टी के जगह पे लिख सकते हैं T2 माइनस T1 बराबर हो जाएगा, मतलब डेल टी के स्थान पर T2 माइनस T1 लिखा जा सकता है। अब 117 में से जब 100 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, बटा और 100 से जब गुणा करेंगे तो इसका जो है दशमलव जो है हट जाएगा और यह हो गया 170 गुणे 10 के पावर जो है यहाँ 4 घात हो जाएगा। तो अब ये 4 घात जब ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ जो है -4 है, ध्यान दीजिएगा, और ये -4 जब ऊपर जाएगा तो यह +4 मतलब 4 घात हो जाएगा। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे अगला लाइन T2 माइनस T1 का मान दिया गया था कितना है 27 डिग्री सेल्सियस बराबर 17 गुणे 10 के पावर क्या होगा 4 घात होगा, बटा और यहाँ नोट करेंगे 170। अब यहाँ पे जो 170 है और ये -4 घात जो है ऊपर चला गया। तो अब अगला लाइन क्या बनेगा, तो यहाँ नोट कर सकते हैं T2 माइनस 27 बराबर हो जाएगा 17 गुणे 10 के पावर 4 का मतलब हो जाएगा 1 2 3 4 0 बटा और यहाँ क्या होगा 170। यह 10 का मतलब 4 घात 10 के पावर 4 का मतलब हो जाएगा कि इसमें क्या होगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 कितना है 10,000 लिखा जाएगा। 10 के पावर 4 का मतलब अब एक जीरो से एक जीरो को काट दीजिएगा और 17 से 17 को काट दीजिए। अब क्या बचेगा, तो T2 माइनस 27 बराबर क्या है 1000 बचा। अब ये 27 को जो है पक्षांतर करेंगे तो 27 जब पक्षांतर हो जाएगा तो क्या बनेगा -27 था तो यह +27 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे T2 बराबर होगा 1000 में कितना जोड़ेंगे 27 जोड़ देंगे तो अब बन गया T2 बराबर 1027 डिग्री सेल्सियस। यह जो मान आ गया यह दूसरा ताप पूछा जा रहा था तो T2 का मान क्या है 1027 डिग्री सेल्सियस होगा। तो समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 5
आसान विधि से बताया जा रहा है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में नोट करते भी चलिएगा, जिससे आपको यह क्वेश्चन आसान हो जाए। तो अब हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 6। तो प्रश्न नंबर 6 है, 15 मीटर लंबे एवं 6.0 गुणे 10 के पावर -7 मीटर का स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार में उपेक्षणी धारा प्रवाहित की गई है। उनका प्रतिरोध 5.0 ओम पाया गया। प्रायोगिक तार पर ताप के पदार्थ का प्रतिरोधकता क्या होगी? इसमें प्रतिरोधकता की गणना करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल, और हल में देखेंगे क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। तो 15 मीटर लंबाई मतलब यल बराबर जो है 15 मीटर है। इसमें लंबाई कितना मीटर है? तो 15 मीटर है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किसे प्रदर्शित करते हैं? ए से। तो ए बराबर क्या है? 6.0 को 6 ही लिख सकते हैं, 6 गुणे 10 के पावर -7 मीटर का स्क्वायर। यह जो है क्षेत्रफल का मान दिया गया है। इसका प्रतिरोध 5 ओम, आर बराबर जो है 5 ओम है। कितना ओम है? 5 ओम जो है इसमें दिया गया है। प्रतिरोध जो है 5 ओम। तो प्रतिरोधकता किससे प्रदर्शित करते हैं? तो रो से। रो बराबर जो है प्रश्नवाचक हो गया। अब रो का सूत्र क्या होता है? या तो रो का जो सूत्र है अभ्यास में बताया गया था कि रो बराबर होता है RA बटा यल होता है। यह सूत्र का निगमन जो है अभ्यास में कराया गया था कि यह सूत्र कैसे बना था। तो रो बराबर हो जाएगा, आर का मान कितना है? तो 5 है, और ए का मान क्या है? तो 6 गुणे 10 के पावर -7 है। और लंबाई इसमें क्या है? तो लंबाई जो है कितना मीटर है? 15 मीटर है। तो रो बराबर क्या बनेगा? 5 छक्के 30, 30 गुणे 10 के पावर -7 बटा, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा? 15। 15 से 30 को काट देंगे, 15 दूना 30, 2 गुणे 10 के पावर -7 आ गया। यह किसका मान आ गया? तो प्रतिरोधकता का मान आ गया। इसका मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक ओम मीटर होता है, अभ्यास में बताया गया था। और यहाँ से भी बना सकते हैं। यह आर का क्या है? तो ओम है, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर है। लंबाई का मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ओम मीटर हो जाएगा। तो यह किसका मान आ गया? तो प्रतिरोधकता का मान आ गया। तो कितना आसान क्वेश्चन नंबर 6 था। तो आप सभी विद्यार्थी समझ रहे होंगे कैसे क्वेश्चन को हल किया जा रहा है। तो आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी दबाना मत भूलिएगा।